ओके, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के लेक्चर हम सीखेंगे इमोशनल कंट्रोल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इट्स पेशेंट्स एंड इट्स रिलेटिव। तो कल के लेक्चर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आज भी समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग इमोशन डज नॉट मीन इग्नोरिंग देम, इट मीन्स फर्स्टली रिकॉग्नाइज इमोशंस and then act on them appropriately. Hence, take control of life by taking control of emotions. As it well said, control emotion, not letting them control us. अपने इमोशन को कंट्रोल करना मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है कि उनको हम इग्नोर करें, है ना। अभी देखो, हमने पहले के लेक्चर में समझा कि हमारे माइंड में हमेशा हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखा था कि हमारा माइंड हो गया, हमारी बुद्धि हो गई, इंटेलेक्ट हो गया, और फिर हमारी हैबिट, है ना। तो वो कैसे डिसाइड होती है हमारे माइंड का, हमने काम देखा था कि भाई उसका काम है विचार करने का, है ना। हमारे माइंड में विचार आते हैं, हमेशा उसमें दो विचार आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। कॉन्फ्लिक्ट चलता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि इंटेलेक्ट हमारी बुद्धि, बुद्धि का हम दूसरी फैकल्टी का यूज़ करते हैं, हमारी बुद्धि का, उसको डिसाइड करने में क्या मेरे लिए सही है, उसको चॉइस करने में, है ना, डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग का जो काम करती है, वर्क करती है, वो हमारी दूसरी फैकल्टी होती है, हमारी इंटेलेक्ट। तो वो डिसाइड करती है क्या सही है क्या गलत है। और फिर जो हमारा जिस चीज़ को हम रेगुलरली प्रैक्टिस करने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। हैबिट बनती है, जब तक वो हैबिट रहती है तब तक हम उसके लिए सोचते हैं कि भाई ये चीज़ करें नहीं करें। जैसे अभी हम सुबह उठने से पहले यदि आप चाय पीते हो तो आपके लिए उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, जिसको चाय पीने का एडिक्शन है। और यदि आप उस चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हो या 2-3 बार 4-5 बार रिपीट करते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि यार करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, है ना। कुछ चीज़ों के लिए हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो आज हमको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, जिसके लिए हमको सोचना पड़ रहा है वो थोड़ी शुरू में हमारी हैबिट डेवलप नहीं हुई है। आज हम सुबह उठते हैं, चाय नाश्ता जो भी हमारा चाय का ब्रश का, वो हम बिना सोचे, तो वो बाद में क्या होता है हमारे संस्कार बन जाते हैं। फिर उसके लिए हमको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि यार करूँ ना करूँ, फिर उसमें इंटेलेक्ट का, हमारी बुद्धि का कोई रोल नहीं होता, बिना उसके हम वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट करने लग जाते हैं। उसके पहले हम जैसे कोई फर्स्ट टाइम स्मोकिंग कर रहा है या फर्स्ट टाइम वो चाय या कॉफ़ी ले रहा है तो वो सोचता है कि यार करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, है ना। उसके बाद फिर 2-4 बार उसने रिपीट किया कि यार पिछली बार भी लिया था, इससे कुछ नहीं होता है, चलो ले लेते हैं। फिर सेकंड टाइम फिर रिपीट किया कि यार ऐसे में कुछ भी नहीं होता है, अच्छा है थोड़ा बहुत लेने में। तो ऐसा ऐसा करके वो चीज़ हमारे संस्कार बन जाते हैं, है ना। संस्कार हैबिट हो गए, जैसे आप कितने बजे सोकर उठ रहे हो, क्या कर रहे हो ना, कितने बजे क्या खा रहे हो, कब खाना खाते हो, कब सोते हो, ये आ गई आपकी हैबिट में। संस्कार मतलब आप किसी के ऊपर जल्दी से गुस्सा कर रहे हो, किसी के ऊपर जल्दी से गुस्सा नहीं कर रहे हो, किसी को उसके अंदर एबिलिटीज है तब भी उसको इग्नोर करना, कम समझना, या जिसके अंदर एबिलिटीज नहीं है उसको भी अच्छा समझना, ये सारे हमारे संस्कार बन जाते हैं। ये आ जाता है संस्कार में। हैबिट में बताया मैंने, आप कब क्या खा रहे हो, क्या चाय नाश्ता पी रहे हो, ये सब चीज़ें आ जाती है हैबिट के अंदर। संस्कार मतलब जो हमारी इमोशनल लेवल पर, है ना, आपकी जो भी एक्टिविटी, जैसे आपका बिहेवियर हो गया, आप जल्दी से एंग्री हो जाते हो, आपका हैप्पी बिहेवियर है ना, आप पोलाइट हो, ना, एंग्री जल्दी हो जाए छोटी छोटी बातों में, ये सारा चीज़ें आ जाती है आपके संस्कार के अंदर। जब इसको कैसे हमको कंट्रोल करना है, यहाँ पर बताया कि कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को इग्नोर करो, है ना, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है, यदि आपने अपनी इमोशन पर कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी लाइफ पर भी कंट्रोल कर लोगे। अभी क्या हो रहा है, हमको इमोशन हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, हम इमोशन के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कठपुतली आती थी पहले, टीवी पे सीरियल आता था, तो उसको धागे से हम नचाते हैं, कठपुतली को जिधर नचाएंगे, जिधर उसका मूवमेंट करेंगे वैसा उसका मूवमेंट होता है। तो ऐसे ही आज इमोशन क्या कर रहे हैं, हमको अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। अभी हमको क्या करना है, इमोशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना है ना। जैसे हम सुबह उठते हैं कि यार फिर हमने चाय लिया कि यार मेरा तो चाय पिए बिना किसी चीज़ में मन लगता ही नहीं है ना, या चाय नहीं पीऊँ तो सारा दिन मेरा हेडेक होते रहता है, काम में मन नहीं लगता, है ना, हम ऐसा सोचते हैं। तो वो चाय ने अपने को, हमारे इमोशन को कंट्रोल करके रखा है कि आप चाय नहीं लोगे सुबह सुबह तो आपका सारा दिन काम में मन नहीं लगेगा, है ना, या हेडेक होगा। या कोई लोग जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, बोलते हैं आज जब तक स्मोकिंग नहीं करेंगे हमारा पेट साफ नहीं होता ठीक से हम। तो ऐसी हम एक और उसको एक और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ऐसा बोल करके, क्या जब तक हम नहीं लेंगे तो हेडेक होगा, है ना। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि यार आप कोई भी चीज़ को, आपकी संस्कार है या आपकी हैबिट है, उसको एकदम से छोड़ दो, है ना। एकदम से हम यदि कोई गुस्सा करता है और उसको बोलेंगे भाई कल से गुस्सा करना छोड़ दे, तो ये टेक्निकल तौर पर साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में छोड़ना।
तो वो धीरे धीरे करके उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये पॉइंट में ही बताया वही कैसे आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करके कम कर सकते हो, है ना। 1% यदि आप डेली करोगे तो 365 दिन होते हैं ईयर में, तो आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो ना। जैसे अब कोई जैसे चाय पीता है मॉर्निंग में, कॉफ़ी लेता है, तो भाई उसको दूसरा कुछ ऑप्शन चाहिए ना चाय के लिए, वो डायरेक्ट तो नहीं छोड़ सकता। जैसे कोई तंबाकू या सिगरेट लेता है, तो तंबाकू की जगह फिर सुपारी खाना शुरू कर देता है, फिर थोड़ा सौंफ लौंग इलायची, तो धीरे धीरे करके बंद कर देता है। ऐसे ही हम यदि कॉफ़ी या चाय ले रहे तो हम सोचेंगे यार सुबह सुबह अब इसके अल्टरनेट में कुछ तो चाहिए, है ना। तो हमने कहा चलो भाई हम नारियल पानी ले लेते हैं चाय कॉफ़ी की जगह, फिर हमने नारियल पानी ले लिया। जैसे नारियल पानी भी ले रहे हैं तो हम जैसे चाय भी छोड़ा तो हमारा क्या, जैसे हमको उसके लिए संकल्प रहना पड़ेगा। अब आपने जैसे छोड़ दिया तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली वाले, वही कहेंगे देखते हैं कितने दिन तक नहीं पिएगी चाय, कल से फिर पीना शुरू कर देगी, है ना। ऐसा करके बोलेंगे। तो हमको अपना जो हमने संकल्प लिया कि नहीं पीना है तो नहीं पीना, फिर उस पर हमको बने रहना है। जैसे एक हॉर्स होता है घोड़ा, उसके आँख के सामने ऐसा वो लगा दिया जाता है, तो वो क्या करता है सिर्फ आगे देखता है। जाता है शादी विवाह में जो जाता है घोड़े, तो वो उनका फोकस एक ही जगह रहता है, अट्रैक्शन इधर उधर देखेंगे तो किधर भी भाग जाएगा, है ना। तो वो आगे ही देख के चलता है और आगे की तरफ जाता है। तो ऐसे ही हमको भी उस चीज़ में अटेंशन मतलब फोकस, हमने जो संकल्प ले लिया डेडिकेशन, उस पर हमको बने रहना है। ठीक है, तो इसको हमको कैसे कंट्रोल करना है। फर्स्ट तो हमने यहाँ पर देखा था नो यूर इमोशन एंड वॉट कॉज यूर इमोशन। आपको अपने इमोशन को पहचानना है, और वो इमोशन आपके जो जनरेट हो रहे हैं, आपके अंदर विचार आ रहे हैं, उसका क्या रीजन है, क्या कारण है, वो भी आपको जानना है ना। देयर आर इमोशन विच कैन बी रिजल्ट ऑफ अदर इमोशन। फॉर एग्जाम्पल जेलेसी इज a manifestation of fear that you are not good or as something else in the study or work। अब कई बार क्या होता है, जैसे कल बताया था हमारे, जैसे जलेसी किसी चीज़ को लेकर, जैसे आप कोई ऑफिस में कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं या स्टूडेंट है ना, तो हमको लगता है कि यार ये मेरे से अच्छा कर रहा है, ये मेरे से आगे निकल गया, मैं इससे आज भी पीछे हूँ ना, ये मेरे से बाद में आया था, या बॉस इसको ज़्यादा मतलब वो देते हैं, है ना, रिस्पेक्ट मेरे को कम देते हैं। या और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे क्लासरूम में कंपटीशन की आ रही है, पढ़ने में अच्छा, इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक दूसरे से जेलेसी। तो उसकी वजह से जो नेगेटिव थॉट आते हैं कई बार हमको किसी पर्सन को लेकर के, है ना, तो वो सब इसमें। सो वन शुड नो द काइंड ऑफ सिचुएशन आर कॉजिंग विच इमोशन। इट ऑलवेज गुड टू रिकॉग्नाइज एन इमोशन फ्रॉम पर्सन टू सूट अप एंड अपोजिट ऑफ लेटिंग इट बिल्ड अप एंड इंटेंसिफाई। हाँ, पहले हम क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे भाई जो इमोशन आ रहा है उसका क्या रीजन है, क्या कारण है ना। तो हो सकता है जैसे आपको किसी को लेकर विचार आ रहा हो, जैसे आपका कोई दुश्मन है, तो आप सोचेंगे यार आप कोई अच्छा तो सोचता नहीं ना दुश्मन के बारे में, भाई इसका साथ अच्छा हो, हम सोचते हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। तो उसी की जगह यदि हम सोचेंगे कि यार ये अच्छा पर्सन है, कितना अच्छा व्यक्ति है, तो हमारे जो थॉट है उसके प्रति पॉजिटिव आने लगेंगे। तो पॉजिटिव आएंगे तो हमारा दिमाग वैसे ही फ्री ऑफ हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट से, हमारे अंदर हमारा जो भी मन है वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। यदि हम किसी चीज़ को लेके, हमने पहले देखा था कि हम 2 पौधा लेते हैं और उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना, हाथ का भी हमने लिया था। तो हम किसी के प्रति यदि नेगेटिव थॉट रखेंगे दिन भर उसके माइंड में कि यार ये तो बहुत बुरा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है ना, ये हमारी चिंता नहीं है, तो इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, पर उसी की जगह हम उसके प्रति यदि पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे तो वहाँ पर हमारे मन में भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, तो हमारा दिमाग हम क्यों खराब करें, है ना, वो तो है जैसा है ही। तो ऐसा एक कहीं पर मैंने थॉट पढ़ा था कि भाई आपको यदि आपके पैर में कांटे चुभ रहे हैं तो आप पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते हो, है ना, आपको ये अपने जूते चप्पल है वो पहन के चलना पड़ेगा। तो अपने आप को चेंज कर लो, कहने का मतलब ये है ना। तो अपन पूरी दुनिया में चाहे तो कारपेट समझते हो ना, एक मतलब नेट आता है जिधर, जैसे इधर नेट बिछा दिया तो हमारे पैर में कुछ नहीं चुभेगा, है ना। और उसकी जगह नेट हम पूरी दुनिया में नहीं बिछा सकते ना, चादर नीचे, तो ये अपने पैर में ही चप्पल पहन लो, सही है ना। तो अपने पैर में ही चप्पल पहन लो, है ना। तो अपन उसके प्रति बहुत थॉट ही नहीं आएगा, तो फिर अपन कूल एंड काम रहेंगे, ऐसे करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया। फिर सेकंड पॉइंट में है नोटिस। ये पॉइंट तो नोट कर लिया ना कल सबने। नोटिस what was going through your mind and when the emotion is appeared।
अब यहाँ पर आपको नोटिस करना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी वजह से जब आपके दिमाग में वो इमोशन आया, वो इमोशन आपके दिमाग में प्रकट हुआ, वो अपेयर्ड हुआ। सेकंड पॉइंट है नोटिस व्हाट वाज गोइंग। आवाज नहीं आ रही क्या पीछे तक? What was going through your mind when the emotion appeared? ये डी है लास्ट में। नोटिस व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड व्हेन इमोशन अपेयर्ड। जब आपके इमोशन आ रहे हैं उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। हम यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे जो इमोशन है वो भी पॉजिटिव आएगा, उसकी जगह हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे जो इमोशन है वो भी कैसे आएंगे, नेगेटिव वाले आएंगे, है ना। किसी के प्रति हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा इमोशन भी अच्छा आएगा, उसके प्रति हमारी जो भावनाएं वो अच्छी आएंगी। और यदि हम नेगेटिव सोचेंगे तो फिर इमोशन भी हमारे अंदर नेगेटिव वाला आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉप एंड एनालाइज व्हाट यू वेयर थिंकिंग अबाउट अंटिल यू फाइंड व्हाट थॉट वाज कॉजिंग द इमोशन। आपको स्टॉप होना है, सोचना आपको स्टॉप करना है और एनालाइज करना है व्हाट आप उस समय क्या सोच रहे थे, क्या आपके दिमाग में चल रहा था, है ना, क्या उसका कारण क्या था जो भी आपके इमोशन आए। फॉर एग्जाम्पल यूअर बॉस, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यूअर बॉस में not made eye contact with you at lunch and even without being aware of it you started thinking he is getting ready to fire me, है ना। जैसे आप बॉस से आप मिले और आप लंच कर रहे साथ में बैठ कर के, पर बॉस ने आपके साथ अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं किया तो आपको ऐसा लगा कि बॉस मुझे ऑफिस से निकालने के लिए तैयार है, बॉस मुझे ऑफिस से निकालने वाले हैं, जबकि बॉस के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। बॉस का पहले से बिहेवियर ऐसा ऑलरेडी था, है ना, पर आपको उनको देख करके लगा कि बॉस अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे, मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं किया जब हम खाना खाने के लिए बैठे थे, लंच के लिए बैठे थे, तो हो सकता है बॉस मुझे निकालने वाले हो। तो आपके दिमाग में क्या आ गया, वो इंटरप्रिटेट करके आपने गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर लिया, तो आपके दिमाग में आ गया कि बॉस मुझे निकालने वाले, है ना। तो फिर आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे, स्टार्ट कंडक्टिंग द एविडेंस अबाउट बाय यू रिएक्ट द वे यू डिड। अब आपने जो सोचा, आपने ऐसा किया कि भाई बॉस मुझे निकालने वाले हैं, आपके दिमाग में विचार आया, तो आप क्या करोगे, एविडेंस कलेक्ट करोगे, है ना, उसके लिए सबूत, एक प्रूफ कि भाई ये वास्तव में सही है या बॉस का नेचर ही ऐसा है या मेरे जो डिपार्टमेंट है उसमें स्टाफ की शॉर्टेज है ना। तो आप देखोगे पूरा उसका एविडेंस कलेक्ट करोगे। थर्ड स्टेप में आता है स्टार्ट कंडक्टिंग द एविडेंस about by you reacted the way you did। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हमारा। इधर फोर देखेंगे फिर नेक्स्ट हम। अभी आप क्या करोगे, एविडेंस कलेक्ट करोगे कि वास्तव में ये ऐसा बॉस मुझे निकालने वाले हैं या मतलब कि बॉस का ऐसे ही नेचर है, ऐसे ही बिहेवियर है, सबके साथ ऐसे ही आई कांटेक्ट नहीं करते, थोड़े से खड़ूस टाइप के, है ना। तो आप वो एनालाइज करोगे और देखोगे कि मेरा जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ यार, उस डिपार्टमेंट में तो ऑलरेडी स्टाफ का शॉर्टेज है और मेरा वर्क भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो बॉस मुझे नहीं निकालेंगे, है ना। समझ लेते हैं इसको। राइट डाउन ऑल द एविडेंस विच सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट द थॉट प्रोड्यूस द इमोशन when you begin to think about it you might realize that as nobody get along with his particular boss
he can't actually the fire anyone because staff is too short in the department and his reaction at lunch time may not be what you originally thought it was। ठीक है, अभी आपने नोटिस किया, रियलाइज किया आपने, उसके जो भी आपने थॉट आया था आपने उसके लिए जो आपके सपोर्टिव में बिहेवियर था, थॉट था, और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके अगेंस्ट में था। तो आपने क्या किया, दोनों को एनालाइज किया कि नहीं भाई बॉस जो हमारे हैं वो तो उनका बिहेवियर ऐसा है, वो जल्दी से लोगों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, मतलब अलोंग विद अदर जल्दी से उनके साथ घुलते मिलते नहीं है, और उनका बिहेवियर ऐसे ही थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है ना, तो वो मुझे ऑफिस से नहीं निकालेंगे, और मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ वहाँ पर तो ऑलरेडी स्टाफ का शॉर्टेज है, तो वो वहाँ से नहीं निकालने वाले। उसने आसपास के उनके जो भी कलीग्स थे, वर्कमेट थे, उन लोगों से बातचीत की, तो उनको फिर उसने एनालाइज किया कि मैं जो चीज़ें सोच रहा था वो गलत थी, है ना। तो पहले उसके एक नेगेटिव थॉट आ गया, अब उसको यही इंटरप्रेट हो जाता है कि बॉस निकालने वाले, तो वो सारा दिन वही चीज़ें सोचता और बॉस के प्रति भी गलत उसको हो जाता है बिहेवियर, और खुद भी बॉस को तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, पर उसका दिमाग तो वैसे ही खराब होता है ना, बॉस को तो पता ही नहीं था। तो फिर नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ में हम देखेंगे एक्सप्लोर ऑल द, इतना समझ आया थर्ड तक, एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है, हम आगे बढ़ते जाएंगे वो समझ आते जाएगा। फिर फोर्थ में क्या है, एक्सप्लोर आर all other different possibilities to look at the situation in more rational and balanced way। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर all different possibilities to look that situation in more rational and बैलेंस में। इसको हम और रीजन और तार्किक के हिसाब से उसको देखेंगे, जो जो पॉसिबिलिटीज है उसको और एक्सप्लोर करेंगे आगे भाई, और क्या इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर है विद दिस यू मे conclude that your job is safe regardless of your boss anyone's, and hence you are relief of emotion that was troubling you। if this does not work however continue to the next step। अभी आप फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, और उसको मतलब एक्सप्लोर करोगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये सिचुएशन में, आप जिस सिचुएशन में हो रीजन उसको आप देखोगे कि भाई कैसे इस चीज़ को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यार मैं जो चीज़ सोच रहा था वो कहीं ना कहीं गलत थी, है ना। तो बॉस ऐसा नहीं करने वाले मेरे साथ, बॉस का जो बिहेवियर है वो ऑलरेडी ऐसे ही है। तो आपके जो इमोशन है उससे जो आपको क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, बार बार आपके दिमाग में थॉट आ रहा था, सपोज करो तो वो चीज़ जल्दी समझ आएगी, है ना। तो आपके दिमाग में थॉट आ रहा था, किसी चीज़ को सपोज कर सकते हो, तो आपको भाई बार बार उस चीज़ को लेकर यार मेरे जॉब चला जाएगा, मेरे साथ क्या होगा, है ना, बॉस मुझे काम से निकाल देंगे, तो ये चीज़ें मैं आगे क्या वर्क करूँगा, क्या होगा, पैसा नहीं है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में थॉट आ रही थी। तो आपने को पता चला है कि यार बॉस तो मुझे निकालने वाले नहीं है, तो वो थॉट किया कि आपने दिमाग से रिलीज कर दिए, है ना। जो आपको थॉट बार बार परेशान कर रहे थे, आपको डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी दे रहे थे, वो थॉट आपके रिलीज हो गए, वो हट गए दिमाग से, तो आप क्या हो गए, फ्री फ्रॉम एंजाइटी, फ्री फ्रॉम टेंशन, है ना, वो थॉट आपने रिलीज कर दिया। फिर 5 स्टेप में यहाँ पर 4 लिखना है कहीं, explore all other different possibilities to look that situation is more rational, to look that situation more rational, इधर ही लिख देता हूँ रेशनल, उसके पीछे रीजन क्या वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, रेशनल एंड बैलेंस वे, एक बैलेंस वे में। ये सी है, जो सिचुएशन थी आप उसको और एक्सप्लोर करोगे और उसको मोर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं अलग अलग तरीके से, है ना।
लॉजिकली उसको रीजन के हिसाब से और एक्सप्लोर करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं था। तो आपके दिमाग से जो थॉट है वो नेगेटिव थॉट है वो रिलीज हो जाएंगे, तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर 5.1 हमारा कंसिडर अदर ऑप्शन वे यू कैन रिस्पॉन्ड। कंसिडर अदर ऑप्शन और वे you can respond, you can respond। ठीक है, इसमें क्या करोगे, कंसीडर अदर ऑप्शन और वे आप कोई दूसरा रास्ता निकाल लोगे या कोई और वे निकाल लोगे, ऑप्शन निकाल लोगे उसको रिस्पॉन्स करने का, कैसे आप उस पर रिस्पॉन्स कर सकते हो। यू ऑलवेज हैव चॉइस, थिंक ऑफ एटलीस्ट 2 ways। For example, if someone insult you and you experience anger, you immediately respond back to insult him, but no matter what the emotion, there are alternative like don't react, do nothing। This approach is especially good when you know that someone is trying to frustrate you। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है, 2 चॉइस होती है हमारे पास की, जैसे कोई हमको फ्रस्ट्रेट कर रहा है या किसी प्रकार का हम किसी को गुस्सा आ रहा है, तो आप तो या तो फिर आप उसको इमीडिएट मतलब आप उसकी इंसल्ट करो, है ना, कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो, है ना। तो ऐसा बताया जाता है कि भाई उसने ईंट मारी तो हम उसको पत्थर मारेंगे, तो है ना। और दूसरा ये होता है कि भाई उसने जो ईंट हमारे ऊपर फेंकी वो ईंट कलेक्ट करके अपना एक घर बना लो, बिल्डिंग खड़ी कर दो, है ना। तो 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, एक तो भाई क्रिटिसाइज कर रहा है कोई तो हम उससे उसको डबल क्रिटिसाइज करें, या वहाँ पर हम उसको रिएक्ट की जगह 2 वे होते हैं, एक तो भाई रिएक्ट करना और एक तुरंत रिस्पॉन्ड करना, है ना। तो हम वहाँ पर क्या रिएक्ट करेंगे कि भाई हमने जैसे गांधी जी ने बोला कि भाई कोई एक गाल पे तमाचा मारे दूसरा ही बता दो, है ना, पर आजकल ऐसा नहीं होता है ना। तो कोई नेक मन मारा था हम उसको उल्टा 4 मारते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे कि भाई कोई हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई हमें एंग्री हो रहा है ना, गुस्सा हो रहा है, तो वहाँ पर हमको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और वहाँ पर तुरंत उसका इंसल्ट नहीं करना है, उसका हम जैसे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कल एक एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे रतन टाटा थे हमारे, सब जानते होंगे ऑलमोस्ट। तो उन्होंने अपना जैसे कार का उनका बिजनेस है टाटा मोटर का, है ना, तो टाटा मोटर वो गाड़ियाँ बनाते हैं, तो उन्होंने एक अलग से एक जैगुआर बनाई जो कि उनके मतलब कैटेगरी में नहीं थी, एक एक्सपेंसिव कार थी और इंडिया में उस समय उसका इतना सेल नहीं हो रहा था, मार्केटिंग उतना नहीं था। उस समय जो फोर्ड की गाड़ियाँ थी, हेनरी फोर्ड उसका ओनर है, तो फोर्ड की गाड़ियाँ पहले के समय में ज़्यादा चलती थी, उस समय उसका क्रेज ज़्यादा था, बूम पर थी। तो देख रहे थे हम कि भाई कैसे हमको रिस्पॉन्ड करना है ना सिचुएशन पर, किसी ने जैसे हमारी इंसल्ट कर दी, है ना, किसी ने हमको ज़्यादा एंग्री कर दिया, गुस्सा दिला दिया, है ना, कोई हमको क्रिटिसाइज कर दिया, तो उस समय हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना होता है। तो 2 एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट जैसे रतन टाटा जी थे, तो वो टाटा मोटर्स वगैरह बनाते थे, तो पहले उनका मोटर्स की लाइन में इतना नहीं था, फिर वो टाटा मोटर्स उन्होंने कार बनाना वगैरह शुरू किया। उस समय हेनरी फोर्ड थे, उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी, जो कि फॉरेन की कंट्री है, हमारे इधर की ब्रांड नहीं है वो, है ना, हेनरी फोर्ड की गाड़ियाँ। तो उन्होंने जैगुआर कार लॉन्च की उस समय, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव थी और इंडिया में उतना उस समय उसको लोग पसंद नहीं कर रहे थे ना, 70 लाख के आसपास की आती है, 70-80 अभी। तो उन्होंने वो कार बनाई, तो फिर वो मतलब थोड़ा लॉस में जा रहे थे, उनकी कैटेगरी से वो अलग थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार हम ये फॉरेन ब्रांड को ये कार हम सेल कर देते हैं, है ना। तो वो हेनरी फोर्ड के पास गए फॉरेन में, अब्रॉड में जहाँ पर वो रहते हैं, तो गए, उन्होंने बातचीत की, पर हेनरी फोर्ड ने उससे इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं हम आपकी कार नहीं ले सकते, जब आपको आता नहीं है मार्केटिंग करना, ये सब आपकी इतनी औकात नहीं थी, तो आपने ये कार इतनी एक्सपेंसिव कार क्यों बनाई, है ना, हम नहीं ले सकते, जाइए। उनकी इंसल्ट करके आ गए। रतन टाटा जी भाई चाहते थे, इतने बड़े थे, है ना, बाउंसर से बोलते चलो भाई साले इसको पीटो, है ना, उधर ही उससे बदला लेने लग जाते, है ना, लड़ाइयाँ हो जाती, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वहाँ से चुपचाप वापस आ गए। अब उन्होंने बदला कैसे लिया कि भाई जो महान लोग होते हैं वो ऐसे करके बदला लेते हैं, चलो भाई अब मैं इससे बड़ा करके दिखाऊंगा, है ना। तो उन्होंने अपनी कंपनी को इतना एक्सपेंड किया, इतना बड़ा किया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रांडिंग में, हर चीज़ में, क्वालिटी में। और उसके बाद जो कंपनी थी फोर्ड कंपनी लॉस में जाने लगी, है ना, वो दिवालिया हो गई पूरे
वो हो गई, बर्बाद हो गई, है ना। तो वो वापस से आए रतन टाटा जी के पास कुछ सालों बाद, 10 साल बाद आफ्टर, और वो रिक्वेस्ट किया कि भाई रतन टाटा जी, आप हमारी जो रेंज रोवर कार है वो ले लीजिए, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, आप हम पर यदि ये कार ले लेंगे, हमारा ब्रांड एक्सेप्ट करेंगे, तो आप हम पर बहुत बड़ा आपका एहसान होगा, आप हम पर एहसान करेंगे। तो रतन टाटा जी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उनकी कार खरीद ली। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर रिएक्ट नहीं किया, चाहते तो भाई इतने बड़े आदमी थे वहाँ पर, लड़ाई झगड़ा हो जाता, बाउंसर से बोलते कि भाई इसको मारो पीटो, है ना। तो उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने क्या कि रिएक्ट करने की जगह उन्होंने सोचा कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम कुछ और इससे बड़ा करके दिखाएंगे। फिर बाद में वही हेनरी फोर्ड को रतन टाटा जी के पास आना पड़ा कि हाँ, आपका बहुत एहसान होगा यदि आप हमारे ब्रांड को खरीद लेंगे तो, है ना। ऐसे ही एक और कुछ था, होटल वगैरह का था रतन टाटा जी का, ये ताज होटल कैसे बना उसका भी हिस्ट्री है। ये कहीं पर फॉरेन में, अब्रॉड में गए थे, तो बोले इंडियन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि ये 5 स्टार होटल में आके रुक सके, ये एक्सपेंसिव होटल है। तो उनके दिमाग में आया कि यार भाई, इतना जी इन्होंने मेरा इतना इंसल्ट किया, कहीं इंग्लैंड या कहीं अंग्रेज कंट्री में गए थे, तो वापस से आए, वहाँ पर नहीं रुके, और उन्होंने इतना बड़ा होटल बनाया। आज बॉम्बे के अंदर कोई भी अब्रॉड से आता है तो ताज होटल में रुकता है, ताज होटल को देखता है ना। तो ऐसे करके उन्होंने बदला लिया। ऐसे ही गांधी जी थे, तो उनको भी कहीं से निकाल दिया था, कुछ हुआ था, बोले डॉग और इंडियंस नॉट अलाउड, है ना, ऐसा उनको बोला। तो उनको वहाँ से भगा दिया। तो उन्होंने बोला कि तुमने मुझे उधर से भगाया, मैं तुमको देश से भगा के रहूँगा। तो कभी कभी ऐसा एक चीज़ आ जाती है, वो हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देती है ना। तो इस तरीके से कैसे हम उस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हैं वो इसके अंदर समझाया गया है। फिर रिलैक्स, अभी ये सब तो हो गया, फिर अब हमको कैसे रिलैक्स होना है। तो इसमें मैंने कल बताया था, इसमें कोई एक्सपीरियंस की या कोई ट्रेनिंग की ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। आपको एक शांत जगह पे जाना है, अपने आप को ऐसे थोड़ा सा मुंह बंद करना है, सीन ऊपर की तरफ करना है, एंड और बिल्कुल रिलैक्स होके, आपको जैसे कि कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है ना, डीप ब्रीथ लेना है आपको, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और आई एम चैंपियन, आई एम कूल, जैसे उसके नेगेटिव बोलना है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है उस समय आप क्या बोल सकते हो, भाई आई एम द पीस, आई एम द कूल, आई एम द पोलाइट, है ना, ऐसे आप बोल सकते हो। तो आपका जो एंग्री बिहेवियर को थोड़ा सा वहाँ पर डाउन हो जाएगा। इसकी जगह जैसे आपको लग रहा है कि भाई मैं किसी चीज़ में वीक हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, है ना, तो उसकी जगह आप उससे जो पॉजिटिव चीज़ें वो चीज़ बोल सकते हैं कि भाई जैसे आपको कॉन्फिडेंस कम है, तो आप बोल सकते हैं आई एम द कॉन्फिडेंस, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेट, है ना। तो ये चीज़ें आप बोलोगे तो वो चीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ऐसे करके आप यहाँ पर अपने आप को बाद में रिलैक्स कर सकते हो, पॉजिटिव चीज़ें सोच करके। यदि वो नेगेटिव चीज़ों से आप अपसेट हो रहे हो, सैड हो रहे हो, तो उसकी जगह पॉजिटिव सोच कर, तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं यार मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो वो चीज़ें आपकी कम हो जाएगी। आया समझ इतना, कैसे अपने आप को रिलैक्स करना है। जिस भी आप जगह पर हो, जिस भी सिचुएशन में हो, वहाँ से आपको रिमूव करके सेपरेट अच्छी जगह पे जाना है, जिधर शांत माहौल में, और अपने आप को ऐसा बोलना है। या आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, अच्छा हमको गुस्सा क्यों आता है, कोई बताएगा, किस किस को गुस्सा आता है, हाथ उठाओ। तुमको नहीं आता है? 1 2 3 4, बस 5 6 लोगों को ही गुस्सा आता है, आपको नहीं आता है? पक्का? एक्सपेरिमेंट करें क्या? सबको गुस्सा आता है, आता है ना, कम नहीं आता है क्या? तुमको नहीं आता है गुस्सा? आता है सबको, है ना, सबको गुस्सा आता है। अच्छा, कभी ऑब्जर्व किया कि भाई गुस्सा किस पे आता है हमेशा, किया किसी ने? नहीं किया ना। गुस्सा कभी भी हमसे छोटे व्यक्ति पे ही आता है ना, या वो कद में छोटा हो हमसे, ओहदे में, है ना, कोई प्रोफेशन में छोटा हो, उसी पे आता है ना। आप सोचो कि भाई जीते सर पे गुस्सा है तो नहीं आएगा, है ना, वो तुम्हारे सामने खड़े हो तो गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, भली पीठ पीछे कुछ भी बोल सकते हो अपने मन में, तो वो चल जाएगा, पर यदि वो आपके सामने रहे तो आप उन पर गुस्सा नहीं कर सकते हो, है ना। तो कभी भी हमसे जो छोटा होता है ना, यदि पोस्ट में, एज में, जो भी हो, हमेशा उस पर ही गुस्सा आता है। कभी ऑब्जर्व किया होगा, ये प्रैक्टिकल चीज़ें है ना, उस पर ही आता है ना। कभी हमसे जो उसमें बड़ा है उस पर कभी गुस्सा नहीं करते, उससे रिस्पेक्ट करके बात करते हैं, है ना, हाथ जोड़ के। हाँ, हाँ आएगा भी तो उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते ना, भले ही पीठ पीछे मन में उसको गाली दे दें हम, है ना।
पर उसके सामने नहीं बोल सकते, पर जो छोटा व्यक्ति होगा अपने से, है ना, पोस्ट में हर चीज़ में हम उसको मुंह पे बोल देंगे, उसको भरा बोला बोल सकते हैं ना। तो वहाँ पर हम, या गुस्सा करने से पहले कोई सोचता है कि गुस्सा करूँ या नहीं करूँ? सोचता है क्या कोई? कौन सोचता है? नहीं सोचते ना, आ जाता है वो। तो वो हमारा संस्कार बन गया है। जिस चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है वो फिर संस्कार बन गया है। तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जैसे गुस्सा है, आपको बोलना है आई एम कूल, आई एम द पीस, आई एम पोलाइट, है ना, आई एम प्योर सोल। ऐसे आप अच्छे अच्छे अपने बारे में वर्ड बोल सकते हो। तो वो गुस्सा थोड़ा सा आपका कंट्रोल होगा, आपको याद दिलाएगा कि आप ऐसे हो नहीं हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको कैसे रिलैक्स करना है, इसमें एक और है, ईजी टू से बट हार्ड टू डू, है ना, कि भाई कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है। तो करना ही मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर प्रैक्टिस करना होता है। फिर रिकॉग्नाइज आइडियाज दैट कॉज नेगेटिव इमोशन, आइडेंटिफाई थॉट और आइडियाज दैट आर कॉजिंग नेगेटिव इमोशन एंड आइडेंटिफाई द ट्रिगर्ड कॉज ऑफ दैट थॉट आइडियाज एंड clarify them if negative thoughts are striking the mind again and again. Then say loudly stop whenever you those negative thinking negative thought are coming in mind. Say stop in mind, start concentrating the pleasant scenes, situation or event that divert the mind. Practice this thought stopping technique to get rid of negative thought. जो भी आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं उसकी वजह से नेगेटिव आपको जो थॉट्स आ रहे हैं ना, नेगेटिव आपको इमोशन आ रहे हैं, उस चीज़ का आपको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सा कॉज है, क्या कारण है, उसकी वजह से क्या है, और फिर लाउडली क्या बोलना है, स्टॉप, है ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, कोई ज़्यादा बातचीत करता है तो स्टॉप इट, है ना, तो ऐसे ही आपको क्या बोलना है, अपने आप को स्टॉप, है ना, बहुत हुआ बंद करो, है ना, आपको लाउडली बोलना है स्टॉप। जो भी आपके थॉट आ रहे हैं उनको आपको स्टॉप करना है, और जो भी आपकी पॉजिटिव सीन्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको वहाँ पर इमेजिन करना है, उनके बारे में सोचना है, तो वो नेगेटिव थॉट है वो वहाँ से हट जाएंगे। मतलब कुल मिला के अपने माइंड को वहाँ से डाइवर्ट करके पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफ़र करना। फिर डिस्कस विथ एंड गेट सजेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर। हाँ, जो भी आपके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोग हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो और उनसे कुछ सजेशन ले सकते हो, है ना। जैसे आप उनसे कॉल करके, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, रिलेटिव हो गए, कि भाई ये चीज़ें हैं, इसमें हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से हम फेस कर सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, हो सकता है वो कुछ हेल्प करें, है ना। जैसे मैंने बताया था कि फिर आपकी लाइफ में एक दो लोग भी ऐसे हैं जो अनकंडीशनली आपके साथ अटैच है ना, बिना आपका पैसा देखे, आपकी जॉब देखे, आपके स्टेटस देखे, या बिना उसके काम के। कई बार क्या रहता है, जब तक पर्सन को हमसे काम रहता है तब तक तो वो अटैच रहता है, उसके बाद फिर वो हमसे हट जाता है उसका काम होने के बाद। तो जो व्यक्ति एक या दो रहना चाहिए, तो अनकंडीशनली हमारे साथ अटैच है, तो हम उनसे हमारी बात शेयर कर सकें, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर सकें, कभी भी फ़ोन करना है तो हम ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हैप्पी रहेंगे, खुशी रहेंगे। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीने के बाद फिर आगे का देखते हैं। कितना टाइम हो गया? 12:20 हो गए, है ना।